साथियों, आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा ओशो के बारे में। ओशो आप सब नाम सुना होगा। पहले मुझे भी लगता था कि ओशो शायद विदेशी होंगे, लेकिन बाद में जब मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये तो अपने इंडियंस हैं, अपने इंडिया के ही हैं, जो कि एक दार्शनिक भी हैं और एक प्राध्यापक भी बने, प्रोफेसर जिनको कहा जाता है, प्रोफेसर भी बने और जबलपुर विश्वविद्यालय में बहुत सालों तक काम भी किया है। रावण के साथ धोखा राम ने किया, क्योंकि जब सीता का स्वयंवर रचा जा रहा था तो ये बात जाहिर थी कि रावण इतना शक्तिशाली कि वो सीता को ले जाएगा, और वो शिव का भक्त था और शिव का धनुष तोड़ना था, वो उसका हकदार था तोड़ने का, उसने तोड़ दिया होता तो। ओशो का जन्म मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। मुझे ऐसा लगता था कि किसी विदेशी जन्मभूमि से ये हैं, लेकिन बाद में मुझे रिसर्च से पता चला कि ये तो अपने ही भारत जन्मभूमि से रिलेटेड हैं। अगर आंख में आंसू हो तो कारण अपने हृदय में खोजना। साथियों, आपको पता है ओशो नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने हमेशा भारतीय समाज में रूढ़वादी परंपरा है उनके खिलाफ आंदोलन किया है और उनके खिलाफ हमेशा ही भाषण देते रहे हैं और नए नए अपने तार्किक ज्ञान का भी प्रदर्शन किया है। अतीत के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, करने की कोई जरूरत नहीं, जाग के वर्तमान को बदल लेना। जो हो गया, उससे घबराना भी मत, उसको मिटाने की चेष्टा में भी मत लगना, क्योंकि वो व्यर्थ चेष्टा है। तुम तो वर्तमान में जाग जाना और वर्तमान में ऐसे जीने लगना कि तुम्हारा जीवन सुख से भर जाए। वो हमेशा समाज में फैली अनैतिकता, सामाजिकता जो परंपरा होती है, जो कि अव्यवहारिक रहती है, उन सभी में अपनी टिप्पणी की है। जो हिंदू धर्म में रूढ़वादियां हैं उनके खिलाफ आंदोलन भी किया है और एक प्रसिद्ध भाषणवादी भी बने। रावण के साथ धोखा राम ने किया, क्योंकि जब सीता का स्वयंवर रचा जा रहा था तो ये बात जाहिर थी कि रावण इतना शक्तिशाली कि वो सीता को ले जाएगा, और वो शिव का भक्त था और शिव का धनुष तोड़ना था, वो उसका हकदार था तोड़ने का, उसने तोड़ दिया होता तो एक चालबाजी की गई। चालबाजी वहां शुरू होती, बेईमानी वहां शुरू होती, राजनीति वहां शुरू होती। इसमें राम जिम्मेवार है इस सारे उपद्रव में, रावण नहीं। चालबाजी ये की गई कि झूठी खबर दी गई उसे कि रावण तेरी लंका में आ गया। राजा रावण का सर्वनाश इसलिए हुआ गद्दार विभीषण के कारण, और किसी कारण नहीं। और चूंकि राम उस गद्दार के कारण जीते, उस गद्दार को उन्होंने पुरस्कार भी खूब दिया, लंका का पूरा राज्य दे दिया। और तुम देखते हो ये राम के भक्तों में से एक ने भी नहीं कहा कि विभीषण ने गद्दारी की, अपने भाई को धोखा दिया। इससे बड़ा गद्दार दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। अगर रावण जीत गया होता तो विभीषण की निंदा सदियों तक होती, लेकिन चूंकि राम जीत गए, उसकी गद्दारी के। साथियों, ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। साथियों, आपको पता है ओशो जो हैं वो हमेशा आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रोफेसर के रूप में जाने जाते हैं और एक प्रखर भाषण प्रवक्ता के रूप में भी कार्य किया है। वो विदेशों में भी कई सारी यात्राएं की है और अमेरिका में एक बहुत बड़ा अपना आश्रम भी बनवाया था, जिसका नाम रजनीश आश्रम भी रखा गया। दोस्तों, आपको पता है उनका जो दूसरा नाम है वो है आचार्य रजनीश। इस नाम से भी उनको काफी प्रख्याति प्राप्त हुई है। और तो और उन्होंने इसी नाम से अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा भूभाग खरीदा और वहीं पर आश्रम बनवाए, और बहुत सारे उनके आश्रम में लोग जाते थे और उनके प्रवचनों को या कहें तो उनके भाषण को सुना करते थे। अतीत के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, करने की कोई जरूरत नहीं, जाग के वर्तमान को बदल लेना। जो हो गया, उससे घबराना भी मत, उसको मिटाने की चेष्टा में भी मत लगना, क्योंकि वो व्यर्थ चेष्टा है।
तुम तो वर्तमान में जाग जाना और वर्तमान में ऐसे जीने लगना कि तुम्हारा जीवन सुख से भर जाए।